हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी इसी को कहते हैं। बहुत मज़ेदार प्रश्नों के साथ आया हूँ। ये प्रश्न आपके परीक्षा में आने ही आने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बस आपको ध्यान से समझना है, देखना है, मेरे साथ पढ़ना है और पेपर में आसानी से इन प्रश्नों का आंसर दे के आएँगे, ताकि आप अच्छे प्रश्न में जो भी प्रश्न है इसमें अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है? देखिए, इस प्रश्न में क्या दिया है? सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, तो खंभे की क्या करना है? ऊंचाई बताना है आपको। चलिए ध्यान देंगे। बहुत सरल है। करेंगे क्या? मैंने चित्र को बना दिया है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, आप बना सकते हैं। कैसे? उसने बोला था कि सर्कस का एक कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो ये क्या है? ये आपकी डोर है। क्या है ये? डोर है। इस डोर पर वो क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। इस डोर पर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। और ये डोर पूरी तरह से क्या है? अच्छे से तनी हुई है। ठीक है भैया? ये डोर पूरी तरह से तनी हुई है। उसके बाद उसने बताया कि भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से, ये क्या है मेरे भैया? ये है आपका खंभा। क्या है? खंभा है। ठीक है? इस खंभे से उस डोरी को बांध दिया जाता है। ये इसका क्या है? शिखर है। क्या है? शिखर है। अब देखिए, बांधने के बाद उसने कहा कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा भूमि स्तर, ये भूमि जमीन की क्या है? ये सतह है। इसके साथ जो डोरी का निचला सिरा है वो कितने अंश पर झुका है मेरे भैया? 30 अंश पर। तो आपसे पूछ क्या रहा है? खंभे की ऊंचाई। ये आपसे पूछ रहा है। आप इसको मान लीजिए खंभे की ऊंचाई कितनी है? h है। ठीक है? तो आइए हल करने की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखेंगे, हल करने की शुरुआत करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे, हमने क्या किया? माना है, माना खंभे की ऊंचाई कितनी मानी है आपने? h मानी है। ठीक है? जब आपने खंभे की ऊंचाई h मानी है, अब देखिए, तो अब देखिए ये क्या होगा? ये लंब है और ये क्या है? कर्ण है। अब लंब और कर्ण का संबंध आप मुझे बताइए कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ होता है लंब और कर्ण का संबंध। तो मैं आपको पीछे याद दिला देता हूं। याद करिए, लाल बटे कक्का होता है। ठीक है? लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण किसका संबंध होता है? साइन का होता है। तो हम यहाँ लगाएंगे किसको? साइन को लगाएंगे। तो पहले जो दिया है उसको लिख दीजिए। क्या दिया है? AC दिया है मेरे भैया 20 मीटर। ठीक है? उसके बाद आपके पास जो थीटा है वो कितने अंश का दिया है? 30 अंश का दिया है। ठीक है? अब देखिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे मेरे भैया त्रिभुज ABC में, ABC में क्या जानकारी दी है? अब देखिए ABC में मेरे भैया जो जानकारी है वो आपको पता ही है। त्रिभुज समकोण है। कौन सा कोण समकोण है मेरे भैया? B समकोण है ना? B 90 अंश है। तो देखिए, जब B 90 है तो करेंगे क्या? अब देखिए, हमको पता है कि हम जानते हैं मेरे भैया कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है साइन थीटा बराबर? लंब बटे कर्ण होता है। और साइन थीटा, थीटा की जगह कितने अंश लिखेंगे? ये वाला मान लिखेंगे। ठीक है? ध्यान रखना, ये वाला मान। हमें इससे 90 अंश से कोई लेना देना नहीं है। हमें थीटा जितने अंश पर झुका है उससे मतलब है। तो थीटा की जगह आप 30 अंश लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश। अब देखिए, लंब, लंब का मान क्या है आपके पास? h है लंब, है ना? उसके बाद कर्ण क्या है मेरे भैया? कर्ण ये वाली है। हमेशा याद रखिए कि 90 अंश के जो सामने भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब देखिए, अब इस प्रश्न को क्या करते हैं? ध्यान देंगे आप। अब मेरे भैया हम क्या करेंगे? देखिए, हमारे पास साइन 30 का मान आ चुका है। साइन 30 का मान होता क्या है मेरे भैया? 1/,
2 होता है और इधर क्या है h/20। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आप करेंगे क्या, अब आप करेंगे तिरछा गुणा करेंगे। तो चलिए 20 से कम 20 हो जाएगा और 2 का h में गुणा करोगे तो 2h हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 20/2 h हो जाएगा और 2 से भाग दे दोगे 20 को तो h आ जाएगा कितना, 10 मीटर। आखिर हमें उस खंभे की ऊंचाई पता चल गई कि वो खंभा कितना ऊंचा है मेरे भैया, वो खंभा है 10 मीटर ऊंचा। ठीक है, इस खंभे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। चाहे तो आप लिख सकते हैं खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, खंभे की ऊंचाई ये आ गई कितनी, 10 मीटर। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करता हूं जरूर समझ में आया होगा। बहुत मजेदार प्रश्न है। मैं एक बार आपको क्या करता हूं, आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट कर लें ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपने कैसे इस प्रश्न को हल किया है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं इसके अगले प्रश्न पर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसका अगला प्रश्न है मेरे भैया, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। जो अगला प्रश्न है वो ये है, कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु तक। अब देखिए एक इसमें भूमि का बिंदु है और एक मीनार है, तो मेरे भैया ये क्या है, ये आपकी मीनार है। ये क्या है, मीनार है। ठीक है, ये हमारी क्या है, मीनार है। और कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। ये भूमि का वो बिंदु है जो कहाँ तक जाता है, मीनार के पाद बिंदु तक। ये मीनार का क्या है, पाद बिंदु है। ठीक है, अब देखिए इसकी दूरी दिया है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब जो मीनार का पाद बिंदु है वो भूमि के बिंदु से कितने दूरी पर है मेरे भैया, वो है आपका 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, उसके बाद कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। जो मीनार है उसके शिखर का जो भूमि पर कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भैया, तो आप इसको मान लीजिए h। ठीक है, हम हल करने की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में आपने क्या किया मेरे भैया, ध्यान से देखिएगा। आपके पास दिया क्या है, ए बी आपने उसको क्या माना है, h माना है ना। ये हमने क्या किया है, माना है। ठीक है, लिख दीजिए। उसके बाद आपके पास AC दिया है, AC कितना है मेरे भैया, 30 मीटर दिया है। ठीक है, और थीटा कितने अंश दिया है, वो भी आपके पास 30 अंश दिया है। अब देखिए, अब मुझे आप बताइए, ये है लंब और ये क्या है, आधार। लंब आधार का संबंध किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, tan में होता है। ठीक, देखिए यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा मेरे भैया tan थीटा लगेगा, है ना। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटे आधार। अब देखिए थीटा की जगह आपको दिया है कितने अंश है, थीटा की जगह दिया है 30 अंश और इधर लंब का मतलब ए बी लिख देंगे और आधार क्या है, आधार का मतलब AC है। ठीक है, अब देखिए tan 30 का मान हमको पता है, tan 30 का मान होता है मेरे भैया 1/√3 होता है। ठीक है, ए बी इसकी हाइट आपने कितनी मानी है, h मानी है, लिख दीजिए। AC कितना है मेरे भैया, 30 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, हम त्याग करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे। तो देखिए आप करिए, तो ये हो जाएगा इधर आपका 30 और 30 बटे क्या हो जाएगा, √3 किसके बराबर हो गया, h के बराबर। देखिए अब एक चीज यहाँ ये ध्यान रखेंगे, जब भी कभी ऐसी स्थिति बने कि नीचे वर्गमूल में संख्या आ जाए तो आप हर का ऊपर नीचे क्या कर दीजिएगा, परिमेयकरण करिए। तो लिखेंगे 30 बटे √3 और ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 का परिमेयकरण कर देंगे, किसके बराबर है, h के। ध्यान से देखेंगे, ऊपर हो जाएगा मेरे भैया 30 √3 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3, 3 से 30 कटेगा 10 बार में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, h के बराबर। और h का मान क्या आ जाएगा,
10√3h। अब देखिए ये क्या मिल गया, ये आपको मिल गया मेरे भैया उस मीनार की हाइट मिल गई। तो ये किसकी हाइट आई है, लिख देंगे, ये हाइट आई है मीनार की ऊंचाई है। क्या है ये, मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार इस प्रश्न को आप फिर से देख लीजिए और इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको दोबारा इस प्रश्न को देखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया आपने। चलिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट कर लिया तो अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। ध्यान से देखेंगे जो इसका अगला प्रश्न है वो क्या है। देखिए अगला प्रश्न जो है इसका वो ये है। क्या है मेरे भैया अगला प्रश्न, देखिए उसने बोला है अगले प्रश्न में आपसे कि 1.5 मीटर लंबा, देखिए कितना है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल करके गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका चित्र बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न में चित्र दिया नहीं है तो सबसे पहले हम हल करने की शुरुआत करते हैं और इसका पहले क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे चित्र कैसे बनेगा। अब इधर साइड हम बना देते हैं भवन, ये क्या हो गया, ये हो गया भवन, मान लीजिए इधर भवन बना हुआ है। ठीक है, अब वो लड़का क्या करता है, वो लड़का जाता कहाँ से है, लड़का यहाँ है, यहाँ पर कौन खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है लड़का। ठीक है, हम उस लड़के को मान लेते हैं, ये लड़का खड़ा है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लड़का हो गया। यहाँ पर ये लड़का खड़ा है और इसकी हाइट दिया है, कितनी है इस लड़के की हाइट, 1.5 है ना, कितने मीटर है, 1.5 मीटर हाइट का लड़का है। अब ये लड़का क्या करता है, ये लड़का अपनी आंखों से देखता है इस भवन को। ठीक है, किससे देखता है, आंखों से देखता है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि देख रहा है आंखों से, तो अब हम इसके जमीन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसने बोला है कि वो लड़का यहाँ से इधर की ओर जा रहा है, इधर के डायरेक्शन में वो चल रहा है, किधर चल रहा है, भवन की ओर। जो कि भवन कितने मीटर हाइट का है मेरे भैया, भवन की टोटल हाइट है 30 मीटर, ये कुल हाइट है भवन की। ठीक है, भवन 30 मीटर ऊंचा है। अब वो लड़का जैसे जैसे इधर जा रहा है, पहले तो मैं इसको बना देता हूँ, मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, अब देखिए वो जैसे जैसे वो लड़का भवन से इधर की ओर जा रहा है, पहले तो आपको समझने की जरूरत है कि वो लड़का जा कहाँ से रहा है, देख रहा है अपनी आंखों से। तो हम एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, कहाँ से, देख रहा है आंखों से, तो कोण कहाँ से बनेगा, आंखों का ही तो बनेगा। कहाँ से बनेगा, आंखों से बनेगा। यहाँ शुरुआत में उसका कोण कितना था, स्टार्टिंग में उसने बोला था कि 30 अंश के कोण पर था वो लड़का। ठीक है, जैसे ही वो लड़का कुछ दूरी चलता है उसका कोण चेंज हो जाता है, कितने अंश का बन जाता है उसका कोण पहले से, अब बदल करके हो जाता है 60 अंश। ठीक है, पहले से उसका कोण क्या हो गया, चेंज हो गया। अब वो कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब वो 60 अंश का कोण बना रहा है तो समझिए यहाँ पास क्या है कि हमको ये ध्यान देना है कि आखिर वो कितनी दूरी गया जब उसका कोण बदल गया। मतलब हमसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है। चलिए हम इसको कुछ मान लेते हैं, हम मान लेते हैं अगर ये A है तो इसको हम मान लेते हैं क्या, B मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा C और ये हो गया हमारा D। अब देखिए, अब आपको यहाँ एक चीज समझना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भवन पहले कितने मीटर हाइट का था, 30 मीटर हाइट का, और वो लड़का 1.5 मीटर हाइट का है, और वो देख कहाँ से रहा है, आंख से। तो आंख के नीचे का जो हिस्सा है उसको हम भवन से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब जो भवन की अब हाइट बचेगी वो कितनी हो जाएगी, जो भवन की अब हाइट बचेगी वो 30 में से आप 1.5 माइनस कर देंगे। तो 30 में से जब आप 1.5 माइनस करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, घटा लीजिए, इधर आएगा 5। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा,
आपका बचेगा, देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 और यहाँ से 1 चला गया, तो मेरे भैया ये 1.5 घटेगा तो ये बचेगा 8 और ये बचेगा 2, यानी कितनी हाइट हो गई? अब उसकी हाइट हो गई 28.5 मीटर। यानी अब कहाँ से कहाँ तक की हाइट है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट 28.5 हो जाएगी। अब हम आसानी से इस प्रश्न को क्या करेंगे? हल करेंगे। ध्यान से देख रहे हैं, 2 त्रिभुज। अच्छा, एक चीज ये भी समझ लीजिए, हम ये भी मान लेते हैं कि वो लड़का आखिर यहाँ से यहाँ तक कितना गया? x मीटर गया, जब उसकी क्या हो गई मेरे भैया? दूरी चेंज हो गई। ठीक है, अब देखिए कोण उसका बदला, तो अब इसको हम हल करने की शुरुआत करते हैं। 2 त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज को बारी बारी से हल करेंगे। ध्यान से देखिए, पहले हम ले लेते हैं कौन सा त्रिभुज? ए सी डी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में पहले हमने ले लिया ए सी डी त्रिभुज। जब हमने ए सी डी त्रिभुज लिया, देखिए अब क्या हो जाएगा? ए सी डी में दी कौन कौन जानकारी दिया है? ए डी दिया है, और ए डी का मान दिया है मेरे भैया 28.5 मीटर। ठीक है, और थीटा कितना दिया है? थीटा दिया है 60 अंश। ठीक है, इसका आधार क्या होगा? आधार होगा इसका सी डी, और सी डी आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखिए, लंब और आधार का संबंध tan में होता है, लगाइए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है देखिए अब हम करेंगे क्या, समझिए। tan थीटा, थीटा की जगह आप कितने अंश लिखेंगे? 60 अंश लिखेंगे। लंब, लंब है क्या? लंब है मेरे भैया AD, आधार क्या है इसका? CD। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पास हम करेंगे क्या, यहाँ इसका हम मान रखते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। तो मान रखते हैं, tan 60 का मान होता है √3। AD, AD कितना दिया है? 28.5। CD तो आपको पता ही नहीं, CD को आप CD लिख दीजिए। देखिएगा, आपको निकालना क्या है? CD, तिरछा गुणा करिए, तो CD बराबर हो जाएगा 28.5 √3, किसके? इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान देंगे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको आगे हल करेंगे। जब भी कभी नीचे अगर रूट वाली वैल्यू आ जाए, तो मेरे साथियों आपको एक बात याद रखनी है कि उसका परिमेयकरण कर देना है। तो देखिए CD क्या हो जाएगा? 28.5 बटे √3 है। आप ऊपर नीचे क्या करिए, √3 का गुणा कर दीजिए। जब आप ऊपर नीचे √3 का गुणा करेंगे तो ये हो क्या जाएगा? ध्यान से देखिए, ऊपर तो हो जाएगा 28.5 √3, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 का √3 में करोगे तो 3 हो गया, और ऊपर का ये हो गया। अब इधर क्या है? CD है। ध्यान से देखिए, 3 से आप इसको भाग दे दीजिए, देखो कटेगा, 3 से भाग दो, ये CD क्या हो जाएगा? 3 9 27, एक बचेगा, 3 बचे 15, 9.5 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, हमने एक चीज क्या कर लिया, एक चीज हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए, अब जब एक चीज आ गई है तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी चीज निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, देखिएगा, अब हम लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज, कौन सा? ABD। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में लेंगे तो अब जानकारी लिखिए, क्या क्या दिया है? AD दिया है कितना? AD दिया है 28.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? पूरी आपको आधार चाहिए, BC चाहिए। अगर BC चाहिए तो यहाँ 2 लोगों को आपको लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक x है, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना आ गया है? 9.5 है ना, √3।
और देखिए थीटा कितने का बन रहा है, अब ये वाला थीटा होगा, थीटा का मान है मेरे भैया 30 अंश। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए हम इसको आगे हल करते हैं, इधर हल कर देते हैं। ठीक है, देखिए जब हम इधर इसको हल करेंगे तो ध्यान से देखेंगे। देखिए करेंगे क्या, समझिए। अब हमको ये पता है कि लंब आधार का tan में होता है संबंध, तो हम लगाएंगे क्या, tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। चलिए थीटा की जगह कितना लिखेंगे, 30 अंश, है ना। लंब देखिए, लंब का नाम क्या है, AD है ना। और आधार आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, BD, है ना। ठीक है, आधार यहाँ देखिए हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया, इसको हमें क्या लिखना है, BD लिखना है, क्योंकि आधार हमारा क्या होगा, BD होगा। तो ध्यान से देखिए tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, सही है। AD का मान क्या है आपके पास, AD का मान है 28.5, है ना। नीचे BD आपके पास कितना है, BD में 2 लोग हैं, यहाँ देखिए यक्स भी है, तो यक्स लिखिए, प्लस क्या है 9.5√3। अब इसी को हल कर लीजिए, तिरछा गुणा करिए, इसका इधर करिए, इसका इधर करिए, ये हो जाएगा यक्स प्लस 9.5√3, और उधर क्या हो जाएगा, ये इसका गुणा करेंगे तो 28.5√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 9.5√3 इधर माइनस प्लस में है, उधर जाएगा मेरे भैया कहे में जाएगा, माइनस में जाएगा। बोलिए भैया, ये मान इधर लेके आइए, तो 9.5 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, हम इसको आसानी से घटा लेते हैं। ठीक है, तो घटाइए, तो मेरे भैया ध्यान से देखेंगे, 0.5 से 0.5 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन √3 क्या होगा, रहेगा। चलिए अब इसको घटाइए, 28 में से 9 घटाइए, तो 8 में से तो 9 घटेगा नहीं, 18 हो जाएगा, और करेंगे 18 में से 9 गया 9, है ना। उसके बाद 1 बचेगा। देखिए मेरे भैया क्या आ चुका है, x का मान आपके पास क्या आ गया है, 19√3 मीटर। मतलब वो लड़का जो 1.5 मीटर लंबी हाइट का था, वो आखिर उस भवन की ओर कितनी दूरी पर गया, 19√3 मीटर की दूरी पर गया है, जब उसके क्या हो गया मेरे भैया, जब उसका कोण बदला है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का क्या कर लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, और उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और भी प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं, तो मैं उन प्रश्नों को आपको बारी बारी से बता देता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कुछ इस तरह से आपके सामने दिख रहा होगा। इस प्रश्न में क्या दिया है, देखिए दिया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की आपको क्या बताना है, मीनार की आपको बताना है ऊंचाई। ठीक है, तो पहले इसका चित्र बनाएंगे भूमि के एक बिंदु से। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, तो भूमि के एक बिंदु से ध्यान देंगे, हम मान लेते हैं भूमि का ये बिंदु है। ठीक है, उस पर से एक क्या बनी है मेरे भैया, हम मान लेते हैं, देखिए ये यहां तक की हाइट है, ये क्या है आपका, ये है मेरे भैया आपका भवन है। क्या है, भवन है, इसको हम भवन लिख देते हैं। समझिए ये क्या है, ये भवन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा भवन यहां से यहां तक ही है। ठीक है, अब इसी भवन के ऊपर ये क्या लगी हुई है, ये लगी है संचार मीनार। इसका नाम क्या है, ये है संचार मीनार। कहाँ लगी है, भूमि से जो ऊपर बना भवन है, ये भवन का शिखर हो गया।
भवन के शिखर के ऊपर लगी है क्या? संचार मीनार लगी, ठीक है, ये संचार मीनार है। अब देखिए, हमसे कहता है, पहले तो उसने बोला कि इनके उन्नयन कोण, पहले तो भवन का उन्नयन कोण बन रहा है, कितने अंश का बन रहा है भवन का? भवन का उन्नयन कोण बन रहा है मेरे भैया 45 अंश। ये कितना बन रहा है? 45 अंश बन रहा है। और जो ऊपर संचार मीनार का शिखर है, उसका कोण कितने अंश का बन रहा है? ये बन रहा है मेरे भैया कितने अंश का? ये बन रहा है पूरा 60 अंश का। अब समझिए, ठीक है, चित्र बन चुका है। अब जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग हल करते हैं। भवन की हाइट उसने बोल रखा है कितनी है? 20 मीटर। मतलब ये हमको दिया है कि यहां से यहां तक की जो हाइट है भवन की वो 20 मीटर की है, ठीक है भैया। चलिए, इनके पहले नामकरण करते हैं। इसको ए लिखते हैं, इसको बी लिख देते हैं मेरे भैया, इसको सी लिख देते हैं और इसको ऊपर डी लिख देते हैं। भवन की ऊंचाई तो दिया है, संचार मीनार की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, तो मेरे भैया हम इसमें क्या करेंगे? संचार मीनार की ऊंचाई कुछ मान लेते हैं। चलो, हमने यक्स मान लिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुजों को हम बारी बारी से हल करेंगे, ठीक है। चलिए, अब मेरे भैया हम लोग हल करने की शुरुआत करते हैं। देखिए, अब हमने आपने क्या माना उसको लिख दीजिए। तो लिखेंगे, हमने जो माना है उसको लिख दीजिए। उसने बोला क्या है? भवन की ऊंचाई क्या दिया है? भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई दिया है मेरे भैया 20 मीटर, ठीक है, लिख दिया। और हमने मीनार की ऊंचाई माना है किसकी? संचार मीनार की ऊंचाई, इसको हमने माना है, ठीक है। चलिए, संचार मीनार की ऊंचाई हमने माना है कितनी? एच नहीं माना, हमने माना कितना है? यक्स माना है, ठीक है। मैंने यक्स लिख दिया, हमने यक्स माना है ना, तो हमने इसको एक्स लिख दिया। उसके बाद दोनों के अलग अलग कोण दिए हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हम इस सवाल को हल करते हैं, ठीक है। एक एक त्रिभुज को हल करेंगे। एक त्रिभुज पहले लेते हैं एबीसी, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। अब जब एबीसी लेंगे तो ध्यान दीजिए, एबीसी वाले में थीटा कितना बन रहा है? एबीसी में मेरे भैया थीटा बन रहा है 45, है ना। और बीसी कितनी है? बीसी का मान दिया है 20 मीटर, ठीक है। आधार नहीं दिया, एबी नहीं दिया, कोई बात नहीं, एबी को हम एबी लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, लंब आधार का संबंध होता है tan में। लगाइए, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। थीटा की जगह 45 है, लिख दीजिए। tan 45 अंश बराबर लंब का नाम क्या है? BC है ना। और आधार का क्या नाम है? AB है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, हम मेरे भैया tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है। BC का मान आपके पास दिया है, कितने मीटर है? 20 मीटर है, बटे AB, तिरछा गुणा कर दीजिए। AB एक अन्नम AB हो जाएगा, ठीक है। और 1 का 20 में करोगे तो 20 मीटर आएगा, ठीक है। ये क्या मिल गया? ये मिल गया आपको आधार, ठीक है। लेकिन सवाल में तो इसकी बात किया नहीं, कोई बात नहीं, इसकी नहीं किया, लेकिन बिना इसके हम सवाल में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए हमने ए बी निकाल लिया। अब देखिए, हम क्या करेंगे? अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा? ए बी डी। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ए बी डी में क्या करेंगे? क्या दिया है जानकारी? थीटा दिया है 60 अंश, ठीक है। और आधार ए बी आपने निकाल ही लिया है, कितना? 20 मीटर। अब पूरी हाइट इसकी क्या हो जाएगी? पूरी हाइट इसकी होगी बीडी, और बीडी में दो लोग हैं, कौन कौन? एक्स है और 20 है, ठीक है। ये हो गया। चलिए, अब देखिए लंब बटे आधार का संबंध tan में,
तो लिखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है मेरे भैया, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं हम इसको, देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, tan थीटा, थीटा की जगह आप लिखेंगे 60 अंश, लंब बटे आधार, लंब पूरा क्या है, BD है ना, लंब आपका BD है, आधार क्या होगा, AB होगा। ठीक है, इनके मान रखिए। 60 का मान होता है √3, BD देखिए B से D तक कितनी है इसकी लंबाई टोटल, x + 20 है। ठीक है, AB देखिए, AB आपने निकाल लिया है कितना, 20, इसका बटा 1 मानिए, तिरछा गुणा करिए तो ये हो जाएगा 20√3, एक का इधर करेंगे तो x + 20 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, 20 को इधर लेके जाते हैं। ठीक है, तो 20√3 - 20, उधर क्या बचेगा, x, दोनों में 20 कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ बचेगा √3 माइनस यहाँ से 20 चला गया तो 1 बचा, x का मान आ गया इतना। और यही x किसका मान है मेरे भैया, ये जो पूछ रहा था मीनार की हाइट, वही आ गई है। किसकी हाइट है, मीनार की ऊंचाई आपको मिल गई। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आया होगा। एक बार आप इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। ऐसे ही प्रश्न को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं आपको ऐसे प्रश्नों को धमाकेदार तरीके से हल करना बताऊंगा ताकि आप पेपर में इन प्रश्नों को छोड़ करके ना आए। इसका अगला पार्ट मैं आपको फिर अगले दिन लेकर के आऊंगा, जिसमें ऐसे सवाल होंगे जो आपके पेपर की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि वो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, फिर मिलते हैं।